दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है वो योगी है। दूसरे अध्याय में उन्होंने ये बात कही। अगर हम श्री कृष्ण का दर्शन एक मनुष्य के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में करेंगे, उनके पूरे जीवन को अगर हम देखेंगे, तो हमें लगेगा कि उन्होंने जो बात कही वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी प्रेरणादायी है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि वो गायों के पीछे नंगे पांव चल के उसका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन साथ में पांडवों के पीछे भाग भाग के उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। वो थोड़ी सी मक्खन और मिश्री के लिए, गोपियों को मनाने के लिए उनके आगे नाचते हैं और विदुर जी की भाजी तक खाते हैं, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग को वो मना कर देते हैं। वो गोपियों के वस्त्रहरण करते हैं, लेकिन सती द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए जब उनको याद करती है, तब उनके पास जाके उनके चीर पुरने का कार्य भी श्री कृष्ण करते हैं। भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पे थे, उनकी अंतिम अवस्था थी, तब उनको मिलने जाते हैं और उनके साथ रहते हैं, लेकिन खुद अकेले देह त्याग करते हैं। उनके साथ न तो अष्टपटराणी में से कोई था, न तो 16,000 स्त्रियों में से कोई थी, न तो पांडवों में से कोई उनके पास था जब उन्होंने देह त्याग किया। दोस्तों, हम श्री कृष्ण का जीवन चरित्र जो महाभारत और श्रीमद् भागवत में देखने को मिलता है, उसको अगर हम एक व्यक्ति के रूप में भी देखने की कोशिश करेंगे तो भी हम आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आप एग्री करेंगे कि पांडवों के वंश की रक्षा के लिए वो अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को, जब वो माता उत्तरा के गर्भ में है और अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है, तब वो परीक्षित की रक्षा करते हैं ताकि पांडवों का वंश बच जाए, लेकिन खुद अपने दुराचारी वंश का सर्वनाश अपने हाथों से ही करते हैं। ये व्यक्ति वचन देते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, जो मेरी शरण में आएगा उसके घर संसार का जो भार है वो मैं उठाऊंगा। लेकिन यही व्यक्ति युधिष्ठिर का जो सत्य वचन का नियम है उसका भंग करवाते हैं। उन्होंने बांसुरी भी बजाई और जरूरत पड़ने पर शंख ध्वनि भी किया है। दोस्तों, किसी ने उनको पूछा कि कृष्ण, जीवन की इतनी विपरीत विरोधाभासी अवस्थाओं में आपने अपने मन का संतुलन कैसे बनाए रखा? श्री कृष्ण का जवाब था, जिंदगी में एक बार अगर सबसे बड़ी चुनौती में आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, उसके बाद हर चुनौती आपको छोटी लगेगी और आप आसानी से उसे पार कर जाएंगे। तो फिर और एक प्रश्न हुआ कि आपके जीवन में कौन सी सबसे बड़ी चुनौती थी? क्या ये चुनौती सबसे बड़ी थी कि आपका जन्म जेल में हुआ और बाद में तुरंत अपने माता पिता से आपको बिलग होना पड़ा? या फिर गोकुल में आपके ऊपर अनेक हमले हुए और आपने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और उन राक्षसों का संहार किया, ये सबसे चैलेंजिंग था? या फिर आपने कंस को मारा, ये ज्यादा चैलेंजिंग था? या फिर आपने गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप वापस आए, काल यवन ने आपके साथ 17 बार युद्ध किया और बार बार युद्ध की वजह से आप जिस नगर में रहते थे उस नगर की प्रजा परेशान थी, उस नगर का अर्थतंत्र खराब हो चुका था। इसलिए उस काल यवन ने जब वापस हमला किया युद्ध के लिए, तो उसे बताकर आप रण छोड़कर भागे ताकि वो नगर और प्रजा सुरक्षित रह सके। और इस वजह से आपने अपने आप अपने ऊपर रणछोड़ का बिरुद ले लिया, जो एक क्षत्रिय के लिए तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए सबसे बड़ा लांछन पहुंचाने वाला था, फिर भी आपने सामने से उसे ले लिया, ये ज्यादा मुश्किल था। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। प्रश्न करने वाले ने बात और आगे बढ़ाई, कृष्ण, तो फिर मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग कार्य तो यही होगा कि आपको समंदर के बीचों बीच द्वारिका बसानी पड़ी। अगर ये नहीं था
तो मुझे लगता है द्वारिका से हस्तिनापुर जो आपको बार बार दौड़ना पड़ा पांडवों के मार्गदर्शन और उनकी रक्षा के लिए, और आपके पास तो पुष्पक विमान भी नहीं था, शायद ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा, है ना? कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। अंतिम प्रयत्न किया प्रश्न पूछने वाले ने और कहा, फिर तो कृष्ण सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही होगा, महाभारत के युद्ध में आपको सारथी की भूमिका निभानी पड़ी। और यहां तक कि जब रात को पांडव तो सो जाते थे महाभारत के 21 दिनों तक, लेकिन आप रात को जागते थे और पांडवों के घोड़ों की सेवा करते थे, उनके घोड़ों के घाव आप साफ करते थे। ये ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और अगर ये नहीं तो 100% ज्यादा चैलेंजिंग ये होगा कि आपको अपने ही वंश का सर्वनाश खुद अपने हाथों से करना पड़ा और पूरी द्वारिका को समंदर में आपने समा दिया। कृष्ण बताओ, कौन सी चीज सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी जिसकी वजह से आज आप ऐसा कहते हो कि जिंदगी में एक बार सबसे बड़ी चैलेंज आप पार कर लेंगे तो फिर छोटी छोटी चुनौतियां आपको परेशान नहीं करेगी। कृष्ण बताइए, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती थी? कृष्ण के मुख पे वही मधुर स्मित था और उन्होंने कहा, इनमें से एक भी चुनौती मेरे लिए बड़ी चुनौती नहीं थी। अरे तो फिर कौन सी ऐसी चुनौती बाकी रह गई जो इससे भी बड़ी थी और आपने उसे पार कर लिया? कृष्ण बताइए, कौन सी सबसे बड़ी चैलेंज थी जो आपने पार की? कृष्ण ने कहा, कंस को मारने के बाद मुझे जो नंद बाबा को बताना पड़ा, बाबा अब मैं वापस गोकुल वृंदावन नहीं आऊंगा, मेरी मां से कहना वो रोए नहीं, मैं अपना ध्यान रखूंगा, मैं समय समय पर भोजन कर लूंगा, मां से कहना वो भी अपना ध्यान रखे। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। नंद बाबा, मेरे गोप मित्रों से कहना कि मेरी गैर मौजूदगी में वो निराश हताश ना हो। गोपियों से कहना कि वो रोए नहीं, राधिका जी से कहना कि मेरे विरह में वो ज्यादा विलाप ना करें, बहुत ज्यादा व्याकुल ना हो। मैं हमेशा राधिका जी को याद करूंगा और सब व्रजवासी को मैं मिलने के लिए आऊंगा। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। 11 साल जो मैंने गोकुल वृंदावन में बिताए, उस वक्त मेरा सिर्फ एक ध्येय था, एक ही मकसद था, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि मैं उनको इतना प्रेम दूं, क्योंकि मुझे मालूम था एक बार मथुरा जाने के बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा गोकुल और वृंदावन। कहीं मेरे न आने की वजह से व्रजवासियों के प्राण ना छूट जाए, कहीं इनका देह त्याग ना हो जाए। इसलिए उनको व्रज के कण कण में, रज रज में और यमुना नदी में, वृक्षों लताओं में, गोवर्धन में, हर जगह मेरा प्रत्यक्ष दर्शन हो, इस अवस्था तक उनको उठाना, उनको वहां पे जाके प्रस्थापित करना, ताकि हर जगह वो मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। यही एकमात्र उद्देश्य था मेरे 11 साल गोकुल में रहने के लिए, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। दोस्तों, अगर हम श्री कृष्ण के जीवन के साथ हमारे जीवन की तुलना करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा जीवन तो श्री कृष्ण के जीवन की तुलना में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ है, सुरक्षित है। हमारे जीवन में तो ऐसी कोई बड़ी विटंबना विपत्ति आई ही नहीं, लेकिन फिर भी कभी भी हम श्री कृष्ण को हताश निराश नहीं देखते हैं। या तो वो रास खेल रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, झूले पे झूल रहे हैं, या फिर शंख ध्वनि करके हाथ में सुदर्शन चक्र के साथ जीवन की परिस्थितियों के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार दिखते हैं। दोस्तों, इसलिए जीवन में अगर आपकी चाह थी कि आपके घर बेटी का जन्म हो, पुत्री का जन्म हो, और अगर पुत्र का जन्म हो जाए, आपको नौकरी मिलने ही वाली हो और किसी और को वो नौकरी मिल जाए, आपका प्रमोशन कोई और छीन के ले जाए, या फिर जिस प्रेम विवाह का सब कुछ तय था और प्रेमी पात्र की शादी कहीं और हो जाए,
या फिर आपके बेटे या बेटी का स्कूल या कॉलेज में दाखिला होना सब कुछ तय हो, 1% के लिए उसका एडमिशन ना हो सके, या फिर जीवन में किसी प्रियजन का आपको वियोग हो जाए, उनका स्वर्गवास हो जाए, या फिर ब्लड रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव आ जाए। इन हर परिस्थितियों में थोड़ी देर हम विचलित हो जाएं स्वाभाविक है, लेकिन वो एक परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को हर विपरीत परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, इसलिए उनको ऐसा कहने का अधिकार है, समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना ही योगी है, वही योगी कहलाता है। दोस्तों, कई बार तो एक व्यक्ति ने कोई एक वाक्य बोल दिया और दूसरी व्यक्ति उसके कारण सालों तक परेशान रहती है, सालों तक। जिसने कहा था वो व्यक्ति तो आज दुनिया में है भी नहीं, लेकिन उसको याद करके आज वो दूसरी व्यक्ति हताशा निराशा में चली जाती है, अपना मूड खराब कर देते हैं, और उसकी वजह से वर्तमान में जो टास्क ऑन हैंड है, जो काम अभी करने की जरूरत है, वो भी लोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ये अभी अभी गीता जयंती गई है, और उस परिप्रेक्ष्य में जो कुछ विचार मुझे आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो लाइक करना, अपने परिवार और मित्रों से इसे शेयर कीजिएगा। बाय बाय।